Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents, dear students and all the rest of the viewers, अस्सलाम वालेकुम. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं. सेकंड चैप्टर का नाम है द हिमालयाज द गार्ड ऑफ आवर नेशन. तो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने जब पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें फिज़िकल फीचर्स में आपने पढ़ा था माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, है ना. इन सब में हमने माउंटेन्स के थोड़े से डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, ब्रीफली थोड़ा सा पढ़ा था. तो इस चैप्टर में हमने माउंटेन रेंजेस, जो इंडिया के माउंटेनियस एरिया है, उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो इसका जो देखें हेडिंग क्या है, द गार्ड ऑफ आवर नेशन. हम देखेंगे इस चैप्टर में कि हमारे हिमालयाज को, पहाड़ी जो पहाड़ है इंडिया के, माउंटेनियस रीजन है, उसको क्यों द गार्ड ऑफ आवर नेशन कहा है. ठीक है. तो देखें, सबसे पहले द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर कॉल्ड द हाउस ऑफ स्नो. जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाउस ऑफ स्नो कहते हैं. स्नो का घर, बर्फ़ का घर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ पहाड़ ऐसे हैं जहाँ पे सारा साल बर्फ़ जमा रहता है. ठीक है. और इन्हीं बर्फीले जो पहाड़ी है, इन्हीं की वजह से प्लेन एरियाज में पानी भी लगातार रहता है. ठीक है. द हिमालयाज स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. हिमालय जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ से यानी कि जे.एंड.के के बिल्कुल आखिर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है. ठीक है. दे फर्दर स्ट्रेच टू फॉर्म अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार. ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो जाता है, कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल तक तो जाते हैं, इससे आगे भी फैला है ये. ठीक है. ये एक बॉर्डर बनाता है इंडिया और म्यांमार के बीच में. ठीक. इस पहाड़ को क्या कहते हैं, दिस पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंजेस इज नॉन एज पूर्वांचल रेंजेस. इसको हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल रेंजेस भी कहते हैं. ठीक है. जैसे इसको हिमालयन रेंजेस कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, पूर्वांचल रेंजेस कहते हैं. ओके. तो देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, हम ये पढ़ते हैं. इसमें कुछ पॉइंट्स है. सबसे पहले देखिए, द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री लाई इन द हिमालयन रेंजेस. हिमालयन रेंजेस में कौन कौन से कंट्री का कौन कौन से हिस्सा आता है. द जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रेंजेस. जम्मू एंड कश्मीर है वो कहाँ पे है, देखिए, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में. ठीक है. रेंज के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है. ओके. उसके बाद उत्तराखंड एंड नदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ रेंजेस. उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्से, मतलब जो नॉर्थ वाले हिस्से, वो आते हैं इस हिमालयन रेंज के बीचों बीच. ओके. उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ रेंजेस. अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जो है ईस्टर्न हिस्से में आते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है चौथा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय इन द पूर्वांचल रेंजेस. जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये हिस्सा क्या है, पूर्वांचल रेंजेस है. ठीक है. तो इस पूर्वांचल रेंजेस में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कौन कौन सी जगह हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय है. ठीक है. ओके. अब आए नेक्स्ट पेज पे. द माउंट एवरेस्ट ऑफ हिमालयन रेंजेस इज़ द हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड. ये जो हिमालयन रेंज है, इसमें हमने पहले चैप्टर में भी ब्रीफली जब हमने पढ़ा था तब पढ़ा था कि माउंट एवरेस्ट जो हिमालयन रेंजेस में आता है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पीक है, यानी कि पहाड़ है. ठीक है. हाईएस्ट पीक है. और इसकी ऊंचाई कितनी है, इट इज़ 8,848 मीटर्स हाई. ये 8,848 मीटर क्या है, ऊंचा है. इट लाइज इन नेपाल, और ये कहाँ पे है, नेपाल में है. ओके. द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज़ द माउंट कंचनजंगा. जो कि माउंट एवरेस्ट के बाद का हाईएस्ट पीक है, वो है हिमालयन रेंजेस में जो इंडिया का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, वो कौन सा है, माउंट कंचनजंगा है. ठीक है. इसका भी नाम हमने पहले सुना हुआ है, पहले वाले चैप्टर में. विच इज़ एट द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, और ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है. ठीक है.
उसके बाद द अदर हाई पीक्स आर धौलागिरी। और कौन कौन से ऊंची पहाड़ है इस हिमालयन रेंज में? धौलागिरी है, मनस्लू है, सॉरी मनसलू है, उसके बाद नंदा देवी है। ठीक है, ये कुछ पहाड़ों के नाम है, ऊंची पहाड़ों के नाम जो हिमालयन रेंजेस में आता है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रखते हैं, अगले वीडियो में हम रेंजेस ऑफ द हिमालय से पढ़ते हैं। ओके ओके।